बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नमाजी तिरपाल का हिजाब पहनकर निकले, जिसे रंग से बचना है वो हिजाब पहन ले। ये रघुराज का बयान। जिन्हें रंग से डर है वो घर में नमाज पढ़े। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नमाजी तिरपाल का हिजाब पहनकर निकले और जिसे रंग से बचना है वो हिजाब पहने। जिन्हें रंग से डर है वो घर में नमाज पढ़े। शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग, जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। देखिए, और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अखंड भी जुड़ गए हैं। अखंड, तो रघुराज सिंह ये बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने अपने इस बयान में? देखिए, ये बयान दरअसल जो संभल के सीईओ हैं उनके बयान से काफी कुछ मिलता जुलता बयान है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा था कि शुक्रवार यानी जुमा तो साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है। अगर रंग से परहेज है तो नमाज घर में ही पढ़ लीजिए। तो इस तरीके का जो बयान था, उसके बाद फिर ये पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उसी दरमियान इन्होंने कहा है, रघुराज सिंह ने, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में, और इन्होंने कहा है कि जैसे होली पर मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है, महिलाएं हिजाब पहनकर निकलती हैं, वैसे ही सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से नमाज पढ़ने के लिए निकले, या फिर इससे इनकी टोपी और सफेद कपड़े रंग और गुलाल से बचे रहेंगे, या फिर महिलाओं की तरह हिजाब पहनकर निकलें। तो कुल मिला के यही कि वो ये भी साथ साथ कह रहे थे कि शुक्रवार आपका जुमा तो बार बार आता है, हर हफ्ते आ जाता है जुमा, लेकिन होली साल में एक बार आती है। ये हिंदुओं का बड़ा त्योहार है और आप इसमें थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना होगा। लेकिन कहने का जो तरीका है, उस तरीके को लेकर विवादित बयान माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अखंड, ये जो पूरा मामला शुरू हो रहा है कि जुमे की नमाज पढ़नी है, शुक्रवार का दिन है, ऐसे में ये शुरुआत हुई कहाँ से है? क्या कुछ नमाजी ये चाहते हैं कि उस दिन जो नमाज का रूट है उस पर होली ना खेली जाए? देखिए, ये जो बातचीत होती है उसमें यही एक बात सामने निकल कर आई थी कि शुरुआत में कि जुमे के दिन ही नमाज, ये होली भी पढ़ रही है और यानी शुक्रवार को होली पढ़ रही है, और होली पढ़ने से चूंकि दोपहर तो नमाज होती है दोपहर के जुम्मे की, उसमें खास तौर पे मुसलमान बड़ी मस्जिद या जामा मस्जिद जो भी कह लें, शहर का जो सबसे बड़ा मस्जिद होता है, उसमें जाने की कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग या उन इलाकों, उन मस्जिदों में जाते हैं जो घर के पास होते हैं उनमें। तो ऐसे में जो वक्त है वो 1 बजे से शुरू हो जाता है, नमाज का वक्त शुरू होता है और 1:30-2 बजे तक, 2:30 बजे तक चलता है। तो ये जो नमाज का वक्त है, उस नमाज के वक्त से 1 घंटे पहले तक होली समाप्त कर ली जाए। क्योंकि साल में एक बार होली आती है, इस बात को लेके कई जगहों पे फिर तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या जो मौलाना हैं, उन्होंने भी इस बात की अपील की कि नमाज का वक्त थोड़ा सा आगे खिसकाया जाए, 2 बजे के बाद रखा जाए नमाज, और या फिर ज्यादातर लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें या फिर नजदीकी जो आपके मोहल्ले का जो मस्जिद है वहां पे जाके आप नमाज पढ़ें। ये जरूरी नहीं कि उस दिन आप जामा मस्जिद में आए, और चूंकि कौमी यकजहती का मसला है, सभी के एकजुटता का मसला है, सौहार्द का मसला है, तो होली भी हिंदुओं को मनाने दिया जाए और फिर उसके बाद आप अपने जो नजदीकी मस्जिद है वहां पे जाके करेंगे। पूरे देश से अलग अलग जगहों से इस तरीके के बयानात आए हैं जो कम्युनल जो हार्मोनी है उसको दिखाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अखंड यहाँ पर ये देखिए, इस मामले में ना कहीं लोग शायद सौहार्द से हर त्योहार मनाना चाहते हैं, ईद की नमाज भी पढ़ना चाहते हैं, होली भी मनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जो शायद इस मामले को हाइप दे रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि पूरा मामला राजनीतिकरण होता जा रहा है।
बिल्कुल, इसमें दोनों ही फायदे नजर आते हैं उन लोगों को जो इसके विरोध में भी खड़े होते हैं या इसके साथ भी इस तरीके से खड़े होते हैं कि जिससे उसे आक्रामक बनाया जा सके। तो ये एक बात तो होती है जिसको लेके पुलिस और प्रशासन को पहले से ताकीद की गई है कि सुरक्षा और इस तरीके के जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो न बिगड़ने पाए। इसके लिए पीस कमेटीज के साथ आपकी मीटिंग हो, अधिकारियों की लगातार मीटिंग भी चल रही है। अपने अपने पक्षों को समझाने के लिए वो लोग अपील भी कर रहे हैं। जो माननीय लोग हैं, अपने जो मानिंद लोग हैं, उनको मतलब जो ऐसे लोग हैं जिनकी एक हैसियत है, सामाजिक स्वीकार्यता जिनकी ज्यादा है, तो वो लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने समाज में, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, वो प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पे इस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें अपने फायदे ढूंढ लेते हैं इस मामले को। जो बिल्कुल अखंड, और लोगों को भी यहाँ पर समझना होगा कि वो ऐसे लोगों की पहचान